हेलो दोस्तों। सोचो अगर तुम्हें जिंदगी में हर चीज पाने की इतनी चिंता हो जाए कि तुम जीना ही भूल जाओ, तो क्या तुम सच में कभी खुश हो पाओगे? आज हम बात करने वाले हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के पहले चैप्टर डोंट ट्राई के बारे में। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसे देखकर तुम कभी लाइफ एडवाइस लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। उसका नाम था चार्ल्स बुकॉफ्स्की। एक शराबी, एक जुआरी, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी वही आदमी हमें जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाता है। बुकॉफ्स्की एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसने अपनी राइटिंग को बार बार मैगजीन्स, पब्लिशर्स और एजेंट्स को भेजा, और हर बार उसे रिजेक्शन मिला। लोग कहते थे, तुम्हारी राइटिंग खराब है, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सोचो, सालों तक लगातार रिजेक्शन। धीरे धीरे ये फेलियर्स उसे तोड़ने लगे। वो शराब में डूब गया। दिन में एक छोटी सी नौकरी, रात में अकेले बैठकर लिखना। कभी कभी तो वो नशे में ही जमीन पर सो जाता था। 30 साल, पूरा 30 साल उसकी जिंदगी ऐसे ही निकल गई, बिना किसी सक्सेस के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन फिर जब वो 50 साल का हो चुका था, तभी उसकी जिंदगी में एक छोटा सा मौका आया। एक छोटे पब्लिशर ने उस पर भरोसा किया। कोई बड़ी डील नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस एक मौका। बुकाउस्की के पास दो रास्ते थे। या तो वो अपनी नौकरी में फंसा रहे, या फिर रिस्क ले और राइटर बने। और उसने फैसला लिया, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन राइटर बनूंगा। और उसने सिर्फ 3 हफ्तों में अपनी पहली नॉवल लिखी, पोस्ट ऑफिस। और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। वो फेमस हुआ, उसकी किताबें लाखों में बिकने लगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? उसकी कब्र पर लिखा है, डोंट ट्राई। अब सवाल यह है, जिस आदमी ने 30 साल स्ट्रगल किया, वो डोंट ट्राई क्यों कहता है? क्योंकि उसकी सक्सेस इस बात से नहीं आई कि वो जीतने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इस बात से आई कि उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था। वो जानता था कि वो परफेक्ट नहीं है, वो फ्लॉड है। और उसने कभी प्रिटेंड नहीं किया कि वो कोई और है। उसने अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। और यहीं से इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन शुरू होता है। हम सभी को बचपन से यही सिखाया जाता है, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी, बी द बेस्ट। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सारी बातें हमें बार बार ये याद दिलाती हैं कि हम अभी इनफ नहीं हैं। जब तुम मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हो, मैं खूबसूरत हूं, तो असल में तुम खुद को ये बता रहे होते हो कि तुम्हें लगता है तुम खूबसूरत नहीं हो। जब तुम सक्सेस के पीछे भागते हो, तो तुम खुद को ये याद दिलाते हो कि तुम अभी सक्सेसफुल नहीं हो। और यहीं से शुरू होता है फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। तुम एंग्शियस होते हो, फिर इस बात से परेशान होते हो कि तुम एंग्शियस क्यों हो, फिर उस पर और एंग्शियस हो जाते हो, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। आज की दुनिया हमें हर समय ये दिखाती है कि बाकी सब लोग खुश हैं। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ, फेसबुक पर हैप्पी मोमेंट्स। और हम क्या सोचते हैं? मेरे साथ ही कुछ गलत है। लेकिन सच्चाई क्या है? जिंदगी में पेन होगा, स्ट्रगल होगा, फेलियर होगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहीं पर आता है इस चैप्टर का कोर आइडिया। द डिजायर फॉर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, एंड एक्सेप्टिंग नेगेटिव एक्सपीरियंस इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मतलब जितना ज्यादा तुम खुश होने के पीछे भागोगे, उतना ही अनहैप्पी महसूस करोगे। और जैसे ही तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, तभी तुम मेंटली फ्री हो जाते हो। अब सोचो, जब तुम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हो, तो अक्सर तुम फील हो जाते हो। लेकिन जब तुम रिलैक्स होते हो, केयर कम करते हो, तो चीजें अपनी आप सही होने लगती हैं। जिम में दर्द होता है, तभी बॉडी बनती है। बिजनेस में फेलियर होता है, तभी सक्सेस आता है। रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी पेनफुल होती है, लेकिन ट्रस्ट बनाती है। मतलब हर वैल्यूएबल चीज पेन के साथ आती है। इसलिए प्रॉब्लम पेन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम पेन से भागते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉट गिविंग अ फक का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। इसका मतलब है तुम डिसाइड करते हो कि किस चीज की परवाह करनी है और किस चीज की नहीं। जिंदगी में तुम्हारे पास लिमिटेड एफ्स हैं। अगर तुम हर छोटी चीज पर रिएक्ट करोगे, हर छोटी बात पर अपसेट हो जाओगे, तो जब सच में इंपॉर्टेंट चीज आएगी, तब तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। इसलिए सीखो, कम चीजों की परवाह करना, सही चीजों की परवाह करना,
और बाकी सबको जाने देना। और यही है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो अगला चैप्टर आपकी जिंदगी और भी बदल सकता है। तो बने रहिए और सीखते रहिए।